इकबाल की शायरी के बारे में भी लिखा है। तो कल हमने ये क्वेश्चंस किए हैं और अल्फाज माने यानी ग्लॉसरी। तो सवाल ज़िंदगी की तामीर के लिए इकबाल ने किस बात को ज़रूरी करार दिया है, ये हमने कल किया। खुदी से क्या मुराद है, ये भी हमने कल किया। दुनिया आजकल किस ख़तरे की ज़द में है, ये हमने आपको भेजे हैं इसकी वीडियो क्लिप। तो और एक इकबाल की शायरी के बुनियादी फ़िक्री पहलू क्या हैं, ये भी आपको कल की वीडियो क्लिप में ये सब क्वेश्चंस और आंसर्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का क्या पैगाम है। पैगाम हो गया मैसेज। और इंसान और इंसानियत, वो मैन एंड ह्यूमैनिटी। तो फलाह के लिए, फलाह हो गया अच्छाई यानी कि बेटरमेंट, वेल बीइंग, वेलफेयर, इंटरेस्ट। सो व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ इकबाल फॉर द बेटरमेंट और फॉर द वेल बीइंग ऑफ मैन एंड ह्यूमैनिटी। तो क्या है, सबसे पहले इंसान की फलाह के लिए इकबाल का क्या पैगाम है। तो इंसान के लिए उन्होंने कहा है कि इंसान को अपनी ज़ात और सिफ़ात व औसाफ को निखारना चाहिए। इंसान खुदी के बगैर ऐसा है जैसे बेरू बदन। इस खुदी के ज़रिए इंसान अपनी ज़ात और सिफ़ात और माबूद हकीकी को पहचान कर उसका कुर्ब हासिल कर सकता है, यानी कि क्लोजनेस। तो उनके इकबाल के कलाम में मर्द मोमिन, मर्द हक या इंसान कामिल या मर्द खुदा का ज़िक्र जा बजा मिलता है। तो साथ में ही इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का क्या पैगाम है। इंसानियत की फलाह के लिए मोहब्बत, नेकी, रवादारी या सलामती इकबाल का अहम पैगाम है। और मज़ीद वो लिखते हैं कि अपनी खुदी के साथ साथ दूसरों की खुदी का एहतराम भी करना ज़रूरी है। तो ये हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समरी लिखिए इस मकाले का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो क्रक्स यानी निचोड़ इसका लिखना है, तो आप लिखेंगे। तो जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, बहुत इजी हैं। ख़याल आप कर सकते हैं। तलाश करना यानी कि लोग आजकल पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तो ख़याल में आप गालिब का लिख सकते हैं कि दिल को बहलाने का ये ख़याल बहुत अच्छा है, गालिब। तो ठेस यानी कि हमारी बातों से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, या किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। या हामी, हम कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान और हाली मुसलमानों की तालीम के ज़बरदस्त हामी थे। तो उसके बाद है ख्वाजा ग़ुलाम सईदीन की हयात और उनके कारनामों का तज़किरा कीजिए। वो आपने पढ़ा है कि वो हमने बोर्ड पे भी आपको लिखवाया था, बोर्ड पे हम, और उसकी वीडियो क्लिप हमने बनाई थी, वो भी आप तक पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ है ये सही जवाब तलाश कीजिए कि आंधी में चिराग के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो ये आपको पता है आंधी में चिराग के मुसन्निफ़ कौन हैं, यानी कि जब हमने ख्वाजा ग़ुलाम सईदीन को पढ़ा तो वो हम उस वक़्त वो उसकी किताब में तो ये है डॉक्टर इकबाल नहीं है, सर सैयद अहमद ख़ान नहीं है, बल्कि ख्वाजा ग़ुलाम सईदीन हैं। तो कहकशां से क्या मुराद है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। चाँद का चक्कर नहीं है, सयारों का मजमा नहीं है, बल्कि सितारों का जुरमुट है, जुरमट। तो यहाँ ते लिखा है, तो ते की जगह आप टे लिखेंगे। तो मौलाना हाली क्या थे, जदीद तालीम के मुखालिफ थे, जदीद तालीम के हामी थे, कि जदीद तालीम से बेजार थे। तो वो जदीद तालीम के हामी थे। तो अफसाना क्या है, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं, या अशार का होना ज़रूरी है, या प्लॉट नहीं होता। तो अफसाने में एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं। बागो बहार आपको पता है, आपने पढ़ी है। बागो बहार कहानी नहीं है, ड्रामा नहीं है, बल्कि दास्तान है। तो एक और है खुशामद क्या है, खुशामद अफसाना है, मकाला है, इंशाइया है, आपने पढ़ा है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। स्केच है यानी कि इंशाई, ये ऐसे शॉर्ट ऐसे, और स्केच हो गया खाका। तो लाइट ऐसे या पर्सनल ऐसे या हल्का फुल्का मजमून, उसको इंशाइया कहते हैं। तो खुशामद एक इंशाइया है। उसके बाद मजमून आपको लिखने हैं, साइंस के फ़ायदे या साइंस के नुकसानात, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस।
उसके बाद ग्रामर, इसमें तस्गीर, ये इसमें मुकब्बिर और इसमें तस्गीर। मुकब्बिर में बड़ा बनाते हैं तो तस्गीर में छोटा, यानी बनाने के लिए कभी किसी लफ्ज़ के आखिर में ये लाहक के जोड़ देते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में सुफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो यहाँ सुफिक्स इसके बाद जैसे कि मिसालें देकर खाली जगह भरिए,